नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जानी पहचानी और कह सकते हैं पवित्र गाथा के सार को समझने की कोशिश करेंगे। सत्यनारायण व्रत कथा। इसे अक्सर दुखों से मुक्ति और सुख समृद्धि का मार्ग माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये कथा देखिए पुराणों से ली गई है। भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप को ही ये समर्पित है। और ऐसी गहरी मान्यता है कि इसे सुनने से और पूरी आस्था के साथ अगर व्रत का पालन किया जाए तो न केवल पाप नष्ट होते हैं बल्कि जीवन में सुख, शांति, वैभव और मोक्ष तक की प्राप्ति संभव है, ऐसा कहते हैं। हाँ, मोक्ष तक की बात कही गई है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो सत्यनारायण व्रत कथा सुख समृद्धि का मार्ग के कुछ अंश हैं। तो आज हमारी चर्चा का मकसद रहेगा कि इस कथा के पीछे का जो मूल संदेश है, इसके जो अलग अलग पात्र हैं, उनकी यात्रा और खुद इस व्रत की क्या अहमियत है, इसे थोड़ा बेहतर ढंग से समझें। बिल्कुल। तो फिर शुरू करते हैं। ये कथा इतनी प्रसिद्ध और शक्तिशाली मानी जाती है, आखिर वजह क्या है? क्यों इतनी व्यापक रूप से प्रचलित हुई ये कथा? देखिए, इसकी लोकप्रियता की जड़ें शायद पुराणों में इसकी उत्पत्ति में है और साथ ही इसका जो संदेश है वो बहुत सरल है। कथा का आरंभ ही देखिए ना, कितना नाटकीय लगता है। देवर्षि नारद पृथ्वी पर लोगों को दुखी देखते हैं, चिंतित होते हैं और फिर वो समाधान के लिए सीधे भगवान विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु जी उन्हें दुख दूर करने के उपाय के रूप में इसी सत्यनारायण व्रत के बारे में बताते हैं। अच्छा। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसे सभी तरह की इच्छाओं को, मतलब हर मनोकामना को पूरा करने वाला एक सुलभ और प्रभावी मार्ग बताया गया है। यानी नारद और विष्णु जी के बीच का ये जो संवाद है, यही पूरी कथा की नींव रखता है। हाँ, वहीं से शुरुआत है। और विष्णु जी का वो आश्वासन कि जो कोई भी पूरी श्रद्धा से, ये शब्द महत्वपूर्ण है, श्रद्धा से ये व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसे इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख मिलेगा। ये श्रद्धा का तत्व ही सबसे अहम लगता है इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। ये श्रद्धा या कह लीजिए सच्ची आस्था, यही कथा का मूल तत्व है। और इसी बात को समझाने के लिए कथा में फिर एक के बाद एक कई उदाहरण दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले उस निर्धन ब्राह्मण का जिक्र आता है। हाँ, वो कहानी तो बहुत सुनी। हाँ, वो बहुत गरीब था लेकिन था धर्मपरायण। तो भगवान विष्णु स्वयं एक ब्राह्मण का वेश धरकर उसके पास आते हैं और उसे व्रत करने की सलाह देते हैं। और परिणाम एकदम तुरंत। हाँ, व्रत करते ही उसकी दरिद्रता मानो छूमंतर हो गई। घर अन्न धन से भर गया, जैसे पहले कभी था ही नहीं। तो ये दिखाता है कि कितनी जल्दी और सीधे तौर पर फल मिल सकता है अगर श्रद्धा हो तो। हाँ, अगर श्रद्धा हो। फिर कहानी एक लकड़हारे की ओर मुड़ती है ना? वो उसी ब्राह्मण को देखकर प्रेरित होता है और उसके साथ भी वैसा ही होता है। वो व्रत करता है और उसे अपनी लकड़ियों का पहले से कहीं अच्छा दाम मिलने लगता है। उसके जीवन में भी समृद्धि आ जाती है। तो ये उदाहरण शायद इस बात पर जोर देता है कि व्रत का फल किसी एक वर्ग या जाति तक सीमित नहीं है, मतलब कोई भी। बिल्कुल, चाहे वो ब्राह्मण हो या लकड़हारा, अगर सच्ची श्रद्धा से इसे करे तो लाभ पा सकता है। बात सिर्फ आस्था की है और किसी चीज की नहीं। लेकिन फिर कथा एक अलग मोड़ लेती है ना? जब सेठ, उसकी बेटी कलावती और दामाद का प्रसंग आता है, यहाँ स्थिति थोड़ी जटिल हो जाती है। हाँ, हो जाती है। सेठ व्रत का संकल्प तो लेता है पर शायद उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेता, कुछ लापरवाही कर जाता है। अच्छा। और यहीं देखिए, यही कथा एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। उस लापरवाही का या कहिए अधूरे मन से किए गए संकल्प का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। वो समुद्री यात्रा पर जाते हैं, बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। राजा के सैनिक उन्हें बंदी बना लेते हैं, उनका सारा धन छीन लिया जाता है। और विपत्ति के इसी क्षण में कलावती को, बेटी को, व्रत के अपमान का एहसास होता है। वो मन ही मन भगवान से क्षमा मांगती है और सच्चे दिल से व्रत करने का प्रण लेती है। और जैसे ही वो सच्ची श्रद्धा जागती है, कहते हैं परिस्थितियां बदलने लगती हैं। बिल्कुल, राजा का मन बदल जाता है, उन्हें रिहाई मिलती है और उनका खोया हुआ धन वैभव भी वापस मिल जाता है। तो ये हिस्सा साफ दिखाता है कि जहां लापरवाही और श्रद्धा की कमी संकट लाती है, वहीं अगर सच्चा पछतावा हो, पूरी आस्था हो और विधि विधान से व्रत किया जाए तो न सिर्फ मुश्किलें दूर होती हैं बल्कि भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। उनका खोया वैभव लौटता है और कहते हैं उन्हें भगवान के दर्शन भी हुए। तो सार यही निकलता है कि निष्ठा और पूर्ण समर्पण यही कुंजी है। हाँ, सार यही है।
कथा में वैसे व्रत की विधि का भी संक्षिप्त वर्णन है। इसे आमतौर पर पूर्णिमा या एकादशी जैसे शुभ दिनों पर करने की सलाह दी जाती है। केले के खंभों से एक छोटा मंडप बनाना, भगवान की प्रतिमा स्थापित करना, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का वो मिश्रण, उससे पूजन करना। हाँ, पंचामृत। कथा का पाठ सुनना या श्रवण करना और फिर प्रसाद बांटना, जिसमें वो विशेष रूप से आटे के हलवे का जिक्र आता है। हाँ, हलवे का प्रसाद तो बहुत खास माना जाता है। हाँ, वो अनिवार्य सा है। तो अगर हम पूरी चर्चा का एक सार निकालें तो कह सकते हैं कि सत्यनारायण कथा मूल रूप से आस्था, भक्ति और सत्य के पालन के जरिए जीवन में कल्याण और समृद्धि पाने का रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। और जो अलग अलग पात्रों के जीवन में उतार चढ़ाव आए वो इसी बात को प्रमाणित करते हैं, है ना? हाँ, वो सब उदाहरण इसी को पुष्ट करते हैं। और कथा के अंत में भगवान विष्णु का वचन भी तो यही है कि जो कोई भी श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनेगा या इसका पाठ करेगा, उसका कल्याण अवश्य होगा। समापन श्लोक का भावार्थ भी यही निकलता है कि इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य, संतान सुख, सौभाग्य, इन सब में वृद्धि होती है और अंततः व्यक्ति सत्य लोक यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। ये सब तो काफी स्पष्ट रूप से सामने आता है कथा से। अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं तो एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। इस कथा के नाम में जो सत्य शब्द है, सत्यनारायण, इसका क्या गहरा अर्थ हो सकता है? क्या ये सिर्फ भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप का प्रतीक है या फिर जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने के लिए सत्यनिष्ठा और सच्ची भक्ति के महत्व को भी दर्शाता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर मनन किया जा सकता है। सत्य के कई आयाम हो सकते हैं यहाँ।